हाँ जी, एक और नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है और किस प्रकार से होता है। तो अभी अपन देखने वाले हैं। देखो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करो। तो बहुत इजी में पढ़ेंगे अपन इसको, आप मेरे साथ समझते जाना, अपने आप लिख लोगे आप, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी मैं कह रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ो, आप मेरे साथ लिखते जाना, बहुत इजी लगेगा। देखो, वायवीय यानी वायु यानी ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में होता है। भाई बिल्कुल समझ में आ गया सर, कितना इजी है। अवायवीय यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। चलिए, एक अंतर अपन ने पूरा अच्छे से समझ लिया सर, बहुत अच्छा है। देखो, जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी श्वसन होएगा तो ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन। तो इसमें अपन सेकंड अंतर क्या लिखेंगे कि ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन। आप थोड़ा लैंग्वेज पूरी लिख लेना, मैं छोड़ के लिख रहा हूँ इसलिए। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है सर इसमें, ये अनुपस्थिति में है ऑक्सीजन के, इसलिए ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन यानी पूर्ण रूप से नहीं होता है सर, यानी पूरे रूप से नहीं टूटता है। चलिए, दो चीजें अपने को पूरी तरह से समझ में आ गई। देखो, वायवीय श्वसन में क्या बनेगा सर? वायवीय श्वसन में क्या बनेगा? देखो, अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑब्वियस बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलती है ना। तो इसके चलिए, ये दोनों बातें पूरी तरह से समझ में आ गई। अब तीसरी बात क्या होगी, देखना। जब भी वायवीय श्वसन होता है तो फालतू की चीजें नहीं बनती है, यानी कि देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती कि नहीं होती? अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें भी होगी सब, ठीक। वायवीय श्वसन में CO2 और H2O ही निकलता है, बात ध्यान रखना। वायवीय श्वसन में CO2 और H2O यानी जल ही निकलेगा, ये दो चीजें ही निकलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। सर, अवायवीय श्वसन में क्या था? इसमें फालतू की चीजें बनती है, जैसे लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल। लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल, ये दो चीजें फालतू की और बनती है इसमें, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। वायवीय श्वसन में तीन बातें हो गई, अवायवीय में भी तीन। रिवीजन करेंगे। वायवीय यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इधर ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन, उसमें अपूर्ण अपचयन, इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और आपके लैक्टिक अम्ल बनेगा, ठीक है। चौथा, ये किसमें होती है सर? वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और कोशिका द्रव्य में भी होता है, दोनों में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लस कोशिका द्रव्य दोनों में होता है सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों में होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन केवल और केवल कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। अब वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है, ऑब्वियसली बात है कि सर ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन हो रहा है, इसलिए इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक ऊर्जा मिलती है। इससे क्या होती है? अधिक ऊर्जा मिलती है और इससे कम ऊर्जा मिलती है। सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये पांचों पॉइंट अगर आप लिख के आ जाते हो एग्जाम में, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।